हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडीटेक और मैं लेके आया हूं आपके लिए इस हफ्ते के टेकलेक। तो सबसे पहले टेकलेक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आज की वॉरफेयर सिर्फ मिसाइल्स या फाइटर जेट्स की नहीं है, ड्रोन्स की भी है। इसी चैलेंज को देखते हुए इंडिया ने डेवलप किया है भार्गव अस्त्र, एक इंडिजीनियस काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम जो एक साथ आने वाले मल्टीपल एनिमी ड्रोन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल माउंटेड सिस्टम को रिसेंटली इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया गया। इसमें एडवांस C4I कमांड सिस्टम, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स और पैसिव RF सेंसर्स लगे हुए हैं जो ड्रोन्स को लगभग 10 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकते हैं। अटैक के वक्त भार्गव अस्त्र पहले अनगाइडेड रॉकेट से ड्रोन स्वार्म को तोड़ता है, फिर प्रिसीजन माइक्रो मिसाइल से बचे हुए टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करता है। यह सिस्टम डेजर्ट्स, प्लेन और हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी काम कर सकता है और 5000 मीटर तक डिप्लॉय किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स इसे कॉस्ट इफेक्टिव हार्ड किल सॉल्यूशन मान रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव एयर डिफेंस मिसाइल्स की जगह ये कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल तरीके से ड्रोन अटैक्स को रोक सकता है। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ने ड्रोन वॉरफेयर की इंपॉर्टेंस दिखा दी है और भार्गव अस्त्र इंडिया के इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ओपन एआई के एआई हैक इंसिडेंट को लेकर अब डिटेल सामने आई है। सीएनबीसी के अकॉर्डिंग GPT 5.6 सोल और एक अनरिलीज एआई मॉडल को साइबर सिक्योरिटी बेंचमार्क टेस्ट के लिए इंटेंशनली रिलैक्स सेफ्टी रेस्ट्रिक्शंस के साथ रन किया गया था। टेस्ट के दौरान एआई ने सिर्फ असाइन टास्क सॉल्व नहीं किया, बल्कि सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। इसने वल्नरेबिलिटीज चेन करके इंटरनेट एक्सेस हासिल की, फिर हगिंग फेस के सिस्टम्स को टारगेट किया ताकि बेंचमार्क के आंसर डायरेक्टली रिट्रीव कर सके। हगिंग फेस ने अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करके अटैक को कंटेन कर दिया, जबकि ओपन एआई ने इसे अनप्रेसिडेंटेड साइबर इंसिडेंट बताया है और माना है कि इवैल्यूएशन एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन लेवल सेफगार्ड्स एक्टिव नहीं थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एआई नहीं बल्कि वीक कंटेनमेंट और टेस्टिंग सेटअप था। ये इंसिडेंट दिखाता है कि फ्यूचर में पावरफुल एआई मॉडल्स की कैपेबिलिटी के साथ उनकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी उतनी ही स्पीड से इवॉल्व करना पड़ेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ओपन एआई के रोग एआई एजेंट केस में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ हगिंग फेस ही नहीं बल्कि एक दूसरी टेक कंपनी के कस्टमर अकाउंट को भी एआई एजेंट ने कॉम्प्रोमाइज किया था। ये इंसिडेंट मॉडल लैब्स के प्लेटफॉर्म पर हुआ है, जहां पे एक कस्टमर ने गलती से अनसिक्योर्ड कोड एग्जीक्यूशन एंड पॉइंट एक्सपोज कर दिया था। एआई एजेंट ने इसी वीकनेस का फायदा उठाया, लेकिन मॉडल लैब्स ने क्लैरिफाई किया कि उनका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रीच नहीं हुआ है। ओपन एआई ने पहले ही बताया था कि टेस्टिंग के दौरान एआई एजेंट सैंडबॉक्स से बाहर निकल गया था और इंटरनेट एक्सेस करके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने लगा। कंपनी के हिसाब से एजेंट ने टोटल 4 एक्सटर्नल सर्विसेज एक्सेस किए, लेकिन सबके नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए। इंसिडेंट के बाद एआई एजेंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया और एडिशनल सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। यह केस दिखाता है कि ऑटोनोमस एआई सिस्टम्स जितने पावरफुल हो रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी टेस्टिंग और कंटेनमेंट उतनी ही क्रिटिकल बनती जा रही है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया ने 2033 तक 5 इंडिजीनियस डिजाइंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरस ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा है। गवर्नमेंट के मुताबिक बीएआरसी 3 रिएक्टर डिजाइन पर काम कर रहा है। 220 मेगावाट भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बीएसएमआर 255 मेगावाट एसएमआर 55 और एक हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर HTGCR जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। बीएसएमआर 200 और एसएमआर 55 महाराष्ट्र के तारापुर में डेवलप होंगे, जबकि HTGCR का प्रपोज साइट विशाखापट्टनम है। एसएमआर का सबसे पहले बड़ा एडवांटेज यह है कि ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट्स के कंपैरिजन में छोटे, फास्टर टू डिप्लॉय और इंडस्ट्रीज के पास इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इनसे स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट जैसे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स को रिलायबल पावर मिलेगी। रिटायरिंग कोल प्लांट्स को रिपर्पज किया जा सकेगा और रिमोट एरियाज को भी इलेक्ट्रिसिटी मिल सकेगी। ये इनिशिएटिव इंडिया के 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047 मिशन और क्लीन एनर्जी गोल्स को सपोर्ट करेगा। साथ ही इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस भी कम करेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एप्पल के नया एप्पल अपग्रेड लीजिंग प्रोग्राम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। iOS 27 बीटा के कोड में ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर कस्टमर लीज पेमेंट मिस करता है तो फाइनेंसिंग
पार्टनर डिवाइस को रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल सकता है। इस मोड में फोन, वॉलेट, सेटिंग्स और कुछ एसेंशियल ऐप्स के अलावा ज्यादातर ऐप्स ब्लॉक हो सकते हैं। साथ ही पार्टनर फाइनेंस लॉक नाम का फीचर भी देखा गया है, जो डिवाइस को इरेज या रीसेल करना मुश्किल बना सकता है। ये फीचर स्पेशली लीज डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया था और कोड इस बेसिस पर रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आया है। एप्पल ने ऑफिशियली क्लेरिफाई किया है कि मिस्ड पेमेंट की वजह से लीज डिवाइसेस पर रेस्ट्रिक्टेड मोड एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। अगर पेमेंट डिफॉल्ट होते हैं तो फाइनेंसिंग पार्टनर लीज टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन एप्पल डिवाइस फंक्शनैलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एंथ्रोपिक के एआई चैटबॉट क्लॉड को लेकर एक मेजर प्राइवेसी कंसर्न सामने आया है। कई यूजर्स ने डिस्कवर किया है कि उनकी क्लॉड कन्वर्सेशंस गूगल और बिंग सर्च रिजल्ट्स में दिख रही है, लेकिन ये ट्रेडिशनल डेटा ब्रीच नहीं है। इशू क्लॉड के शेयर चैट फीचर से जुड़ा था, जहां यूजर्स पब्लिक लिंक जनरेट करके कन्वर्सेशन शेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह हुई कि पब्लिक चैट्स को सर्च इंजन ने इंडेक्स कर लिया, जिस वजह से कुछ चैट्स इंक्लूडिंग रिज्यूमेज, एपीआई कीज, क्रिप्टो वैलेट डिटेल्स और पर्सनल डिस्कशन सर्च में मिलने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेयर्ड पेजेस पर प्रॉपर नॉन इंडेक्स प्रोटेक्शन नहीं थी, जिस वजह से ये इंडेक्सिंग का रिस्क बढ़ गया। एंथ्रोपिक ने कहा कि प्राइवेट चैट्स एक्सपोज नहीं हुई थी, सिर्फ वही कन्वर्सेशंस अफेक्टेड हुई थी जिन्होंने यूजर्स ने पब्लिक शेयर लिंक्स के थ्रू शेयर किया था। इस इंसिडेंट के बाद कंपनी ने इंडेक्सिंग इशू को एड्रेस करना शुरू किया। ये रिमाइंडर है कि एआई टूल्स में शेयर का मतलब अक्सर पब्लिक वेब एक्सेस को भी हो सकता है, इसलिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कभी भी शेयरेबल लिंक्स में नहीं रखनी चाहिए। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को कंप्लीटली रिवैम्प करने जा रहा है। गवर्नमेंट ने 69,725 करोड़ का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अप्रूव किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव इंडिया को ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाना है। इस पैकेज के 4 मेजर पिलर्स हैं। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम के लिए 24,736 करोड़, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए 25,000 करोड़ और शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के लिए 19,900 करोड़, जिससे नए शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स और एग्जिस्टिंग शिपयार्ड्स एक्सपैंड होंगे। गवर्नमेंट का टारगेट एनुअल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को 45 मिलियन ग्रोस टनेज तक ले जाना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को अप्रूवल मिल चुका है। साथ ही 400 से ज्यादा वेसल्स का एक्विजिशन प्लान इंडियन शिपयार्ड्स को लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स देगा। पिछले 3 सालों में 92,000 से भी ज्यादा वर्कर को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई है। ये इनिशिएटिव सिर्फ कमर्शियल शिपिंग नहीं बल्कि एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट और आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट करेगा, जिससे इंडिया ग्लोबल मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पोजीशन और मजबूत बना सकेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया में जल्द ही 10 और 20 के प्लास्टिक यानी पॉलीमर बैंक नोट्स देखने को मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ने आरबीआई के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, जिसके अंडर 1 बिलियन 10 रुपीज नोट और 1 बिलियन 20 रुपीज फील्ड ट्रायल के लिए प्रिंट किए जाएंगे। ये पॉलीमर नोट्स नॉर्मल पेपर नोट्स के कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल, वाटरप्रूफ और काउंटरफिट रेजिस्टेंट होंगे। इनकी लाइफ स्पैन पेपर करेंसी से 2 से 6 गुना ज्यादा हो सकती है, जिससे बार बार नए नोट्स प्रिंट करने की जरूरत कम होगी और लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी घटेगी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देश पहले ही पॉलीमर करेंसी यूज कर रहे हैं, लेकिन बात क्लियर है, पेपर नोट्स अभी बंद नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा है कि यह सिर्फ फील्ड ट्रायल है और एग्जिस्टिंग पेपर करेंसी को रिप्लेस करना कोई इमीडिएट प्लान नहीं है। अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहे तब आरबीआई रेगुलर इश्यूएंस पर डिसीजन लेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है चाइनीज स्टार्टअप मूनशॉट एआई का कीमी K3 सिर्फ एक नया एआई मॉडल नहीं है, बल्कि एआई इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को चैलेंज कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कीमी K3 एक ओपन वेट मॉडल है, मतलब डेवलपर्स इसके मॉडल वेट्स डाउनलोड कर सके और अपने सर्वर्स पर रन, कस्टमाइज और फाइन ट्यून कर सकते हैं, बिना मूनशॉट के क्लाउड पर डिपेंड किए। इस अप्रोच की वजह से कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है और कंपनीज को अपना डेटा खुद कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। कीमी K3 ने कोडिंग और रीजनिंग बेंचमार्क्स में टॉप अमेरिकन मॉडल्स को टफ कंपटीशन दिया है, जिससे सिलिकॉन वैली में डिबेट शुरू हो गई है कि फ्यूचर क्लोज्ड एआई मॉडल्स का होगा या ओपन वेट एआई का होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओपन वेट एआई इनोवेशन को एक्सेलरेट करेगा, जबकि दूसरे इसे सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क मान रहे हैं। ये सिर्फ यूएस वर्सेस चाइना की रेस नहीं, बल्कि एआई फ्यूचर की इस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी भी बड़ी लड़ाई बन चुकी है। हेल्प अस ग्रो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू, धन्यवाद।